हेलो दोस्तों, आपका आदर्श ऑनलाइन स्टडी हेल्प के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आपको 9 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम इस वीडियो में आपके साथ में चर्चा करेंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर पर मंजूरी दी है? तो ए नेपाल, बी कंबोडिया, सी रूस और डी जापान। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जापान। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। यह समझौता यह समझौता स्वास्थ्य स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग और संयुक्त पहल और औद्योगिक विकास के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर दो को देखते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह 1 नवंबर, बी 2 नवंबर, सी 3 नवंबर और डी 4 नवंबर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। तो एक्सप्लेनेशन देखें इस क्वेश्चन का। यह दिन मनुष्य तथा जानवरों की प्रकृति तथा पर्यावरण के लिए शाकाहारी होने के लाभों के बारे में प्रचार और प्रसार के लिए मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस आमतौर पर शाकाहारी भोजन और शाकाहारी होने के लाभों को बढ़ावा देने का प्रयास है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि मुंबई पोर्टल ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ए राहुल सचदेव को, बी कमला अग्रवाल को और डी सी राजीव जलोटा को और डी नितिन जलोटा को। तो इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, राजीव जलोटा को। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसको। भारतीय प्रशासनिक सेवा के आईएएस अधिकारी राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसके पूर्व अध्यक्ष संजय भाटिया को 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए और महाराष्ट्र के अब वह लोकायुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। जो पहले संजय भाटिया थे ना, वो अब महाराष्ट्र के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में जलवायु गुणवत्ता सुधार के लिए की दिशा में काम करने के लिए कितने राज्यों को 2,200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है? तो 10 राज्यों को, 12 राज्यों को, 15 राज्यों को या डी 20 राज्यों को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 राज्यों को। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस योजना से 15 राज्यों को 2,200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है और राज्यों को वायु गुणवत्ता सुधार की को कदम उठाने में मदद मिलेगी। और इन 15 राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि राज्य शामिल हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। विश्व वन्य जीव कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट हो जाएगा? तो इसका ए ऑप्शन में देखते हैं, 40 शहरों पर, बी 50, सी 30 और डी 20 शहरों पर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 शहरों पर। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में विश्व वन्यजीव कोष द्वारा सर्वेक्षण किया गया है और जिसमें पता चला है कि स्थिति 30 शहरों में भारत में स्थित 30 शहरों में 2050 तक पानी की तीव्र जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। और इन शहरों में जयपुर सूची में सबसे ऊपर है और इसके बाद इंदौर, ठाणे, मुंबई और कोलकाता, दिल्ली आदि स्थान शामिल हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसरो ने PSLV C49 के जरिए कितने उपग्रह को लॉन्च किया है? तो हाल ही में इसरो ने PSLV C49 के जरिए कितने उपग्रह को लॉन्च किया है? ए 7 उपग्रह को, बी 25 और सी 10 और डी 5 उपग्रह को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 उपग्रह को। तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। साल 2020 में
इसरो का पहला अंतरिक्ष कार्यक्रम है और 10 उपग्रहों में से 9 उपग्रह उपग्रह विदेशी हैं और जबकि 10 में से एक भारत का उपग्रह है। यह सैटेलाइट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 7 नवंबर 2020 को दोपहर 3:02 पर लॉन्च की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चार नवंबर 2020 को किन दो देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कैरेट नौसेना अभ्यास शुरू किया? जो नौसेना अभ्यास है ना, उसका नाम है कैरेट नौसेना अभ्यास। तो इसका ए ऑप्शन देखते हैं, भारत और श्रीलंका, बी भारत और बांग्लादेश, और सी बांग्लादेश और अमेरिका, और डी यूएस एंड वियतनाम। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बांग्लादेश और अमेरिका। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 4 नवंबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कोऑपरेशन अल्फाड और रेडिनेस और एंड ट्रेनिंग CARTA बांग्लादेश 2020 शुरू किया था, ताकि इन दोनों देशों की आपसी रिश्तों को व्यापक बनाने के साथ साथ इन दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधी जागरूकता को बढ़ाया जा सके। और CAARAT एक्सरसाइज में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का आदान प्रदान के साथ साथ दोनों देशों के बीच बातचीत और आपसी तालमेल भी शामिल है। मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण यह कार्यक्रम आभासी प्रक्रिया से आयोजन किया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हाल ही में 8वें संयुक्त आयोग की बैठक किस राष्ट्र के साथ आयोजित की है? मतलब भारत ने हाल ही में 8वें संयुक्त आयोग की बैठक किस राष्ट्र के साथ आयोजित की है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए मैक्सिको, बी जॉर्जिया, सी रूस, डी स्पेन। तो इसका ए ऑप्शन सही जाएगा, मैक्सिको। 8वीं भारतीय मैक्सिको संयुक्त रूप से आयोग की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 29 अक्टूबर को आयोजित की गई थी और बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और मैक्सिको के विदेश मंत्री महामहिम मार्ले एडविन ने की थी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। हाल ही में कितने देशों के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार हुआ है? ए जापान, और बी पुर्तगाल, सी ग्रीस, डी ऑस्ट्रेलिया। भारत और ग्रीस के बीच में, भारत और ग्रीस एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत और ग्रीस के आपसी संबंध और पृष्ठभूमि की भारतीय कंपनियों और ग्रीक में 3 भारतीय कंपनियों की ग्रीक में साझेदारी है और जबकि 15 यूनानी कंपनियां भारत में काम करती हैं। यह दोनों देश करीब द्विपक्षीय संभावनाओं का आनंद लेते हैं और जबकि इन दोनों देशों के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार 0.70 बिलियन डॉलर का करार हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए 10 जनवरी को, बी 12 मार्च को, और सी 15 अगस्त को, और डी इसका 31 अक्टूबर होगा। इसका 31 अक्टूबर होगा, इस लिखने से शायद रहेगा। है तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 31 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, प्रत्येक साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। साल 2014 में हर साल 31 अक्टूबर को साल 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल के राष्ट्रीय को एकजुट करने के प्रयास को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और इसका एक्सप्लेनेशन और देखते हैं। हाल ही में भारत और हाल ही यह दिन भारतीय इतिहास में सरदार पटेल के योगदान में जागरूकता फैलाने का उद्देश्य रखता है और सरदार पटेल के एकांकीकरण के लिए जाना जाता है और इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस उनकी जयंती 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं।
तो ये मैंने आपको कल क्वेश्चन बताया था, तो इसका बहुत लोगों ने क्वेश्चन का आंसर सही भी बताया था। तो इसका देखते हैं क्या क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन 5 नवंबर था, तो ए ऑप्शन था इसका। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2020 से इस दिन का उद्देश्य आपदा के खिलाफ अधिक से अधिक जानमाल बचाने के लिए राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर पर ऐसी रणनीति के निर्माणों और तथा प्रोत्साहन करना है जिनसे कि स्थानीय आपदा और जोखिम में कमी आ सके। जापान में सुनामी शब्द का सबसे पहली बार उपयोग 1000 साल बाद हुआ, क्योंकि सुनामी में सबसे ज़्यादा सुनामियाँ आपदाएं जापान में आते हैं, इसलिए सुनामी का सबसे पहली बार उपयोग 1000 साल पहले हुआ था। और दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस जागरूकता दिवस मनाने के बारे में घोषणा की। और देखते हैं आज का क्वेश्चन आपके लिए जो मैं लाया हूँ, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। तो इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। हाल ही में ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 और 9 कस्टमर सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया है। किसने किया है ये बताना है आपको, किस देश ने इन दोनों मिसाइलों का प्रक्षेपण किया है। तो इसका 4 ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो भी आपके वीडियो से रिलेटेड सुझाव हो ना, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और जिससे कि मुझे पता चले कि आपके क्या सुझाव आ रहे हैं। तो चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो यहीं तक लास्ट होगी आपकी। जय हिंद।